हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीमोस्टेसिस। और जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसी का एक पार्ट है, लेकिन लॉन्ग आंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो यार तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। क्या होता है सब्सक्राइब करने से, तुमको सबसे पहले जब लेक्चर आता है तो दिख जाता है सामने, और तुमको पता होता है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर हो गए हैं और आगे क्या आने वाला है। ठीक है। और मैंने ये नोटिस करा कि यार 75 लोगों ने सब्सक्राइब कर ही नहीं रखा है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करो इसको, ताकि जितने नए लेक्चर्स आते जाएं आपको मिलते जाएं वो। आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस क्या प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। क्या होता है जब हमारे ब्लीडिंग होने लगती है, जब हमारा ब्लड वेसल रप्चर हो जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है, उसको रोकना प्लेटलेट्स का काम होता है। अब प्लेटलेट्स जो इसको रोक तो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी प्रोसेस होती हैं काफ़ी सारी। हीमोस्टेसिस के अंदर हमारी 3 प्रोसेस आती हैं। पहला होता है हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा होता है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा होता है हमारा ब्लड कोगुलेशन, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। क्लियर। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं हमारे हीमोस्टेसिस के अंदर, और ये क्या करती हैं, हमारा खून को रोकती हैं बहने से, हमारे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं। क्लियर। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग वाइल मेंटेनिंग द ब्लड इन अ फ्लूइड स्टेट विद इन द वेस्कुलर सिस्टम। अगर मैं यही प्रोसेस जो है किसी टेस्ट ट्यूब में करूं, किसी लैब में अलग से करूं, तो मैं इसको हीमोस्टेसिस नहीं बुला पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड स्टेट में और वेस्कुलर सिस्टम में हमारी वेसल्स के अंदर होना जरूरी है ब्लड का। क्लियर। द मैकेनिज्म बाय विच लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम वेस्कुलर सिस्टम इज प्रिवेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस ऑफ वेसल वॉल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वेसल वॉल्स में से कोलेजन होता है ना, प्लेटलेट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि हमारा फाइब्रिनोजेन। हमने पढ़ा है फाइब्रिनोजेन के बारे में। हमारा एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ये भी जो है हमारा रोल प्ले करता है किसमें, हीमोस्टेसिस में। ठीक है। अब हीमोस्टेसिस के भी जो है 2 स्टेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टेज, जैसे कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं वो आग को बुझाने के लिए हेल्प करते हैं, वो कोशिश करते हैं। यही है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। क्लियर। इनिशियल स्टेज होती है, और प्लेटलेट्स एंड वेस्कुलर वॉल इंटरैक्ट टू लिमिट द ब्लड लॉस फ्रॉम डैमेज्ड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, उसमें से कोलेजन निकलता है, और प्लेटलेट उससे जाकर के चिपकते हैं। और हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। क्या? एक होती है हमारी एडेशन, एग्रीगेशन और एक्टिवेशन एंड रिलीज। ये 3 प्रॉपर्टी जो होती हैं हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर कंसिडर करी जाती हैं प्लेटलेट की। क्लियर। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस। जब हमारा फायर ब्रिगेड आ जाती है तब हम बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स है। ये हमारा मतलब हमारा मेन रिस्पॉन्स यही है कि हमारी आग बुझ जाए, हमारा हीमोस्टेसिस हो जाए, हमारा ब्लड लॉस रुक जाए। इसमें क्या होता है, स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट, एक स्टेबल क्लॉट बनता है ताकि वो टूट ना जाए, वो बाद में वापस से डिसॉल्व ना हो जाए, डिस्पर्स ना हो जाए। स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट इज फॉर्म्ड बाय एंजाइमेटिक रिएक्शंस, प्लेटलेट प्लग बनता है, एंड फाइनली स्टॉप्स द ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग को रोक लेता है। क्लियर। ओके। इसमें यही प्रोसेस दिखाई है। क्या? हमारी वेसल वॉल डैमेज हो गई हैं, हमारी जो वेसल वॉल है वो डैमेज हो गई है, यहाँ पे, यहाँ से, है ना, ब्लड निकल रहा है, बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स हैं, वाइट ब्लड सेल है, ये प्लेटलेट्स हैं, ये निकल रहे हैं, और बाद में जो है यही जो है रुक भी जाता है हमारे क्लॉट फॉर्मेशन से, जहाँ पे हमारा फाइब्रिन है, हमारे प्लेटलेट्स हैं, एंजाइम्स यूज़ होते हैं बहुत सारे। इस वजह से जो है हमारा प्लेटलेट प्लग बनता है और ब्लड क्लॉट बनता है, हमारी ब्लड लॉस की प्रोसेस रुक जाती है। अब है हमारे स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हम सब जानते हैं। कौन सा हार्मोन इसमें यूज होता है? सेरोटोनिन। ठीक है।
सेरोटोनिन यूज होता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक लोकल फिनोमिनन होता है, यानी कि जैसे अगर मेरे यहाँ पे हाथ में किसी वेसल में से ब्लीडिंग हो रही है तो वहीं की वेसल जो है वो पर्टिकुलर वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, उसके आसपास की या कहीं दूर की वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगी। क्लियर। दूसरा है हमारा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर के जो है वहाँ पे एक मास बना लेते हैं, एक प्लग बना लेते हैं, उसको हम प्लग कहते हैं, और इस चीज़ से जो है टेम्पररी हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। फाइनल स्टेज होता है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो हमारा हम बहुत एक बड़ा टॉपिक है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसको। इसके अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज होते हैं जिनसे हम एक स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट बना लेते हैं। फाइब्रिन और प्लेटलेट मिलकर के जो है एक स्टेबल क्लॉट बना लेते हैं, जिसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता, वरना क्या होता है वो डिस्पर्स कर जाएगा और टूट जाएगा और ब्लीडिंग वापस से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये क्लॉट तब तक नहीं टूटता जब तक आप उसको खुरोद के ना निकालो। क्लियर। ओके, पहला है हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंडर आता है, और जैसी हमारी ब्लीडिंग शुरू होती है वहां पे ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। कौन करता है इसको? हमारा हार्मोन सेरोटोनिन इसको करता है। इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी द ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट and decrease the loss of blood from the damaged portion. It is purely a local phenomenon. Local phenomenon होता है जिस वेसल में इंजरी होती है वो वहीं पे होता है। On damaging the blood vessels, the collagen gets exposed. Platelets circulating in the system get adhered to the exposed collagen and get activated. ये हमारी प्लेटलेट की कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एडहेशन। ठीक है, ये हमारी एडहेशन प्रॉपर्टी हुई किसकी? प्लेटलेट की, कि वो कोलेजन से जो एक्सपोज हुआ है उससे जाकर के अटैच हो जाएगा, उससे जाकर के चिपक जाएगा। क्लियर। एक्टिवेटेड प्लेटलेट सिक्रीट सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल्स होती हैं, जो हमारे वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं, उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जिससे कि जो लूमेन है, ये यहाँ पे आपको इतना बड़ा लूमेन जो दिख रहा है बाद में जो है छोटा हो गया है ना, लूमेन जो है छोटा हो गया है, यही हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। हमारे लूमेन का साइज जो है डिक्रीज हो जाता है वेसल का। सेरोटोनिन एक्ट्स एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर बाय एक्टिंग ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगा और उसका लूमेन साइज छोटा कर देगा। क्लियर। यहां पे यही दिखाया है क्या, जो नॉर्मल हमारा लूमेन है, जो लूमेन का साइज है वो आप देख सकते हो ऐसा है। अगर वेसोडायलेशन होता है, वेसोडायलेशन क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स है उनको मैं रिलैक्स करा दूं, क्या होता है कोई चीज़ रिलैक्स करती है वो फैलती है, तो वही जब हमारा स्मूथ मसल्स फैलेंगी, रिलैक्स करेंगी, तो उन जो लूमेन होता है वेसल का वो बढ़ जाएगा, और अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो उसका लूमेन साइज जो है छोटा हो जाएगा। इसमें से जो है ब्लड का फ्लो फिर कम हो जाता है, और हमारा जो होता है हमको ईजी हो जाता है, प्लेटलेट्स को और जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं उनको हेल्प हो जाती है, उनको ईजी हो जाता है वहाँ पे एक्ट करने के लिए। क्लियर। क्या, जैसे हम पाइप होता है हमारा, पाइप में से पानी निकल रहा होता है, अगर मैं पाइप को पहले कहीं पर रोक देता हूँ, वहाँ पे उसको प्रेस कर देता हूँ, दबा देता हूँ, मैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे पाइप में से जो आगे का वो है लूमेन, वहाँ से फ्लो कम हो जाता है पानी का। ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पे भी, एक पाइप लेना और उसको दबा देना और अपने ऐसे भाई बहन की तरफ जो है उसको एम करना और एकदम से छोड़ना, वो जो है पूरा भीग जाएगा। ये आप चीज़ कर सकते हो अपने घर पे, बहुत मज़े आएंगे। क्लियर। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे, जो कोलेजन एक्सपोज हुआ था वेसल्स का, उससे जाकर के अटैच हो गए, है ना। एक प्लेटलेट, दो प्लेटलेट, तीन प्लेटलेट, 5, 6, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं प्लेटलेट वहाँ पे आकर के अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपकते हैं, कोलेजन से चिपकते हैं, और वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस शुरू करते हैं। इसी को हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। क्लियर। प्लेटलेट्स गेट एडहेड टू द कोलेजन ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल। दे सीक्रेट एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि हमारा ADP, विच इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड थ्रोम्बोक्सिन 2, which is a derivative of fatty acid and arachidonic acid. These two substances attract more and more platelets and activate them. उनको और platelets को invite करेंगे और उनको भी active करेंगे. This occurs
ड्यू टू 3 प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स। कौन कौन सी? एडहेशन, एग्रीगेशन, एक्टिवेशन एंड रिलीज। क्लियर? एंड रिलीज रिएक्शन यानी कि हमारा एक्टिवेशन। इन प्रॉपर्टीज की वजह से प्लेटलेट्स की ये वाले रिएक्शंस होते हैं। ऑल द प्लेटलेट्स एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म अ लूज टेम्पररी प्लेटलेट प्लग और टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग, इसको हम कहते हैं। क्या हुआ? प्लेटलेट्स आए, डिपॉजिट हुए, एडियर हुए किससे? कोलेजन से। हमारे वेसल की प्लेटलेट ने केमिकल सिक्रीट करे, उनने जो है बाकी के प्लेटलेट्स को भी इनवाइट करा कि आओ भाई जो है यहाँ पे हमें काम करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ से ब्लीडिंग को रोकना है। क्लियर? और फिर बाद में जो है ये सब साथ मिल करके एक मास बना लेंगे और वहाँ पे टेम्पररी उसको बोलेंगे कि रुक जा, अभी जो है मेन काम बाकी है। फाइब्रिन आएंगे और वो मेन आपका ब्लड लॉस रोकेंगे। क्लियर? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये जो होता है थर्ड प्रोसेस होती है, अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर्स के लिए। पूरा एक कैस्केड होता है, 2 टाइप से होती है, इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक होती है। अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस बाद में एक होकर के हमारा क्लॉट फॉर्म करती हैं। द फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हमारा प्लाज्मा प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होता है। जहाँ पे वर्ड जेन आ गया, जैसे हमारे पेप्सिनोजेन होता है हमारा, है ना, ट्रिप्सिनोजेन होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव जूस में होता है, हमारा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है पेप्सिनोजेन। तो जेन भी जो है ये बाद में एक्टिव होता है और बनता है पेप्सिन। ठीक है, ये बाद में जो है पेप्सिन बनता है। वैसे ही फाइब्रिनोजेन जो है इनएक्टिव स्टेट है उसकी, वो एक्टिव होकर के हमारा फाइब्रिनोजेन बनाएगा और आगे की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। फाइब्रिन थ्रेड्स गेट अटैच टू द लूज प्लेटलेट प्लग विच ब्लॉक्स द रप्चर्ड पार्ट ऑफ ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट्स फर्दर ब्लड लॉस कंप्लीटली। वो वहाँ पे अटैच होकर के यहाँ पे हमारी जो है पहले प्लेटलेट्स है वो बनाते हैं प्लेटलेट प्लग, उनमें जा कर के ये आपको दिख रहा होगा थ्रेड्स से हैं, ये थ्रेड्स हैं यहाँ पे फाइब्रिन के, ये अटैच होते हैं और एक रोप के समान आप मान सकते हो कि जहाँ पे लूज रह गया कोई एंड, उनको खींच करके वहाँ पे उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं पूरे जो हमारा प्लग बना है उसको। द प्लग फॉर्म इज अ स्टेबल वन। उस क्लॉट जो प्लग बना है प्लेटलेट प्लग, उसको स्टेबल बनाते हैं। क्लियर? यहाँ पे पूरी प्रोसेस दिख रही है। क्या? इंजर हुआ हमारा ब्लड वेसल, ठीक है, इंजर हुआ, उसमें से उसके आसपास जो होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये हमारा ब्लड वेसल है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, ये इसमें से ब्लड का हमने फ्लो थोड़ा सा रिड्यूस करा है। ठीक है, रिड्यूस ब्लड फ्लो ऑफ द डैमेज एरिया। वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, एक्टिव होंगे, है ना, एक दूसरे से चिपकेंगे, कोलेजन के साथ चिपकेंगे जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट है, हमारी वेसल्स में प्रेजेंट है। और फिर बाद में फाइब्रिन क्लॉट जो है, फाइब्रिन आकर के उसको बना लेगा एंड वहाँ से हमारी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आपको ब्लड नहीं दिख रहा है, ब्लीडिंग हमारी स्टॉप हो चुकी है। यही पूरी प्रोसेस जो है हमारा हीमोस्टेसिस कहलाती है। और इसमें से जो फाइब्रिन क्लॉट का ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन होता है, उसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे। क्लियर? तो यार इसी के साथ आज का वीडियो जो है हम एंड करते हैं। आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको जो है समझ आ रहा है, तो इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस को अपने बैचमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उनसे भी रिक्वेस्ट करो कि वो आगे और स्प्रेड करें इस चीज़ को। इसी से जो है हम लोग ग्रो करेंगे, आपको जो है और बेटर कंटेंट देखने मिलेगा। आपके जितने भी आप कोई फीडबैक देना होता है तो आप कमेंट्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे आप बोल सकते हो, डीएम कर सकते हो, है ना। और ये जितनी भी स्लाइड्स होती हैं आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी मिल जाएंगी। ठीक है, तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।